कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसका, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कल बताया गया। कितनी जगह यूज़ कर सकते हो, क्यों पढ़ते हैं मतलब से। अब कैसे यूज़ करना है, बनाना कैसे सेंटेंस को, तो वो तो पहले आज बिल्कुल पहला क्लास है समझो बनाने वाला, तो आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। देखो लिखा हो पहला सेंटेंसेस, मतलब कितने तरह के सेंटेंस होंगे जो आपको बनाने हैं अभी टेंस पढ़ने के दौरान। तो एक में पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, असर्ट से बनाए वर्ड, मतलब कोई अपनी बात रख रहा है, ठीक है। तो जब आपके आसान तरीके से समझना अगर इसको है तो इसको ये समझो कि अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस के अंदर में दो सेंटेंस आता है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में वो रहेगा जिसमें नहीं का सेंस नहीं रहेगा, मतलब एक प्लेन एक बात कही जाएगी, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। और दोनों सेंटेंस आते हैं किसमें, असर्टिव में। दोनों असर्टिव में क्यों आते हैं, दोनों असर्टिव में इसलिए आते हैं क्योंकि दोनों में कुछ पूछा नहीं जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हम आपको कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी तो बता ही रहे हैं। अब दूसरा जो टाइप है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम सवाल पूछते हैं। अब सवाल दो तरीके से पूछते हैं, एक हुआ क्या यस नो क्वेश्चंस, एक WH। यस नो क्वेश्चंस वैसा सवाल जिसका जवाब आप यस या नो में दे दीजिए, ठीक है। जैसे खाना खा के आए हो तो बोलोगे हाँ या नहीं, तो ये सवाल क्या हो गया, यस नो क्वेश्चंस। और जिसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे करके थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है या बताना पड़ता है, कुछ और आसान तरीके से बता रहे हैं, तो उसको समझिए आप WH क्वेश्चन कीजिए। जैसे पूछिए खाना खा के आए हो, बोलो हाँ यस नो क्वेश्चंस, या नहीं बोल सकते हो तो नो आ गया। क्या खा के आए हो, कब खाए, कहाँ खाए, है ना, किसने दिया, ये सब सवाल अलग तरह के सवाल हुए। तो एक हाँ ना वाले जवाब वाले सवाल, जिसका जवाब हाँ या ना में आप दे दें, वो यस नो क्वेश्चन है। और जिसका नहीं देते, जिसमें आप WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं इसको, देखो WH क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि इसमें WH वर्ड्स बहुत ज़्यादा रहता है। व्हाट, वाई, whom, when, why, where, ये सब बहुत सारे, कब, कौन, कहाँ, कैसे, है ना। कैसे एक छोड़ दो, हाउ रहेगा, बाकी सब रहता है WH से ही स्टार्ट होता है, व्हाट का, वाई का, whom का, ये सब तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये है, ये स्टार्टिंग है। मतलब अब तुम लोग करना क्या है, हर टेंस का पहले असर्टिव से स्टार्ट करोगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाओगे हर टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बनाना सीखना है इसको बस, ठीक है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पहला देखो अफर्मेटिव, मतलब असर्टिव का, ठीक है। असर्टिव का पहला क्या है, अफर्मेटिव। कैसे बनाते हैं देखना है। पहले आप देते हैं सब्जेक्ट को, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट को देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो अपना दे देना। सब्जेक्ट के बाद आपको देना V1 या V5। V1 V5 के बारे में बताए थे आपको, है ना। अगर मान लो गो है V1 तो उसका V5 क्या है, गोज उसका है V5। तो अधिकतर नहीं, करीब करीब सभी में क्या होता है, V5 में S या ES हम लगाते हैं सफिक्स के रूप में, ठीक है। तो अगर ईट है तो ये बनेगा ईट्स। एक था ना हैव, तो हैव का पांचवा फॉर्म क्या है, हैज। तो हैव में ऐसा नहीं है कि S लग गया है या ES लग गया है। और एक था बी, तो बी का पांचवा फॉर्म क्या है, इज, ठीक है। तो इज आया ही कहाँ से है, बी के पांचवें फॉर्म से। हैज आया कहाँ से है, हैव के पांचवें फॉर्म से। इन दोनों को छोड़ करके जितना भी वर्ब है, जितने भी आपको वर्ब है, सब में एस या ES लगता है लास्ट में, ठीक है। तो V5 जब लगाने को कहा जाए, मतलब आप ईट है तो ईट ना लगा के क्या लगाए, ईट्स। जब V1 कहा जा रहा है तो इसका बेसिक फॉर्म, कोई वर्ब का बेसिक फॉर्म V1 होता है, ईट। क्लियर है, तो ये सब तो पता ही होगा। अब इसमें ध्यान देना है कि हम कहाँ V1 लगाएंगे, कहाँ V5 लगाएंगे। तो देखो याद रखना है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, प्लस नंबर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर।
थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर अगर है तो आपको लगाना है V5, ठीक है। V1 कहाँ लगाना है? बाकी सभी के साथ, तो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्लस प्लूरल, तो मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा और उसके बाद क्या होगा? प्लूरल। ये कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और प्लूरल जब भी रहे तो आपको लगाना है V1। V5 कहाँ लगाना? V5 का कंडीशन है, हम प्लस लिखे हुए, मतलब थर्ड पर्सन तो होना ही चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर नंबर। अगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर ना होकर के प्लूरल है तो फिर आप V5 ना देके क्या देंगे? V1, ठीक है। अब ये सब तो पता होगा आप लोगों को कि पर्सन कौन होता है, जैसे थोड़े में देख लो, I और V कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। I फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में है और V क्या है? उसका प्लूरल है। U सेकेंड पर्सन में आता है ना, सिंगुलर में एक आदमी को बोलते हैं, कई लोग हो जाते हैं, तुम लोग आप लोग, तो U का प्लूरल फॉर्म में वो क्या आ गया? मतलब सेकेंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म में U आ गया और सिंगुलर में भी U। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही शी इट, प्लूरल में दे, ठीक है। ये प्रोनाउन को लिख रहे हैं, आपको सिर्फ आसान लैंग्वेज में समझना है, तो ये समझिए, ध्यान समझिए। I और V कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। U क्या है? सेकेंड पर्सन। तो I, V और U को छोड़कर सारा क्या है? थर्ड पर्सन। यही दिमाग में रखना है बस। I और V, I, V, U को छोड़ के सारा थर्ड पर्सन है, उसमें एक रहा तो सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो V5 लगा देना, दो रहा या दो से ज्यादा रहा तो क्या रहेगा? थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो I, V फर्स्ट पर्सन है, U सेकेंड पर्सन, इसमें नया तो कुछ होना नहीं। अब बाकी जो भी हो, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, थर्ड पर्सन क्योंकि वो U नहीं है। माई मॉम थर्ड पर्सन क्योंकि वो I नहीं है, और माई मॉम मतलब I भी नहीं है, V भी नहीं है, U भी नहीं है, तो थर्ड पर्सन एक है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। योर ब्रदर्स थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो लगाओगे। तो ये सब क्लियर है कहाँ लगाना है? V1 V5, ठीक है। ये तो आपको बचपन से पता है, अब जो सीखते हो उसको यूज करना शुरू कर दो। पहली बात ये, एकदम आप आज सीख रहे हो तो आज से यूज करो, चाहे बोलो चाहे लिखो, जो करना है, और अच्छे से सेंटेंस बनाओ इसी टेंस पे। अब लाइन कैसे बनाओगे? ये तो हो गया कि चलो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, और कल बताए थे यूजेज। अगर देखो एक लाइन समझो, आपका भाई बहुत बोलता है, तो तुम प्रेजेंट इंडिफिनिट इसको ये सेंस करके मान सकते हो कि ता है लास्ट में है, तो चलिए ठीक है। लेकिन आपको सीखना यह है कि हम बताना चाहते हैं आपके भाई के एक आदत के बारे में, तो ठीक है। हम तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हम इसलिए फॉर्म कर रहे हैं, तो उस सेंस से बनाओ। अगर इसको ऐसे लिखोगे, आपका भाई बहुत बोलता है और आपके भाई को बहुत बोलने की आदत है, दोनों में कोई अंतर है? तो दोनों की इंग्लिश आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन जब रहेगा ना कि आपका भाई बहुत बोलता है, तो इसमें तो आपको ताहे दिखेगा, लेकिन आपके भाई को बहुत बोलने की आदत है, इसमें आपको ताहे नहीं दिखेगा, तो होता नहीं फॉर्म करो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। या छोड़ो, एक और लाइन देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ऐसे ही बात एक और क्या लिख सकते हैं? मुझे तुम पसंद हो, है ना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मुझे तुम पसंद हो, एक ही बात है ये नहीं। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं में ता हूं लास्ट में है, अब मुझे तुम पसंद हो इसमें नहीं है। वह एक कार रखता है, उसके पास एक कार है, एक ही बात है। दोनों का बनाते ही हैज ए कार, है ना। अब देखो लाइन बना लो एक जैसे। एक तो तुम्हारा भाई बहुत बोलता है, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर आया। थर्ड पर्सन, अब देखना सब्जेक्ट तो दे दिया आप, फिर V1 या V5 देना है, तो वर्ब देखना है, तो बोलना स्पीक। अब देखना है कि तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है या प्लूरल में? सिंगुलर में है, क्योंकि I नहीं है, V नहीं है, U नहीं है, तो थर्ड पर्सन हो गया, प्लस एक है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर, मतलब V5 देना है। तो स्पीक का क्या रहेगा? स्पीक्स। योर ब्रदर स्पीक्स अ लॉट, वह एक कार रखता है। ध्यान से सीखना इसको, बचपन में पढ़ते नहीं थे, वह एक कार रखता है, तो तुरंत बना देते थे ही हैज ए कार। क्यों बनाते थे? देखिए पहले क्या देना है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद V1 या V5। तो कार रखना मतलब यहाँ वर्ब है क्या? कार का मालिक होना। कोई चीज़ आप रखते हैं, मतलब इंग्लिश क्या होती है? हैव।
आपके पास कुछ है मीन्स यू हैव समथिंग, राइट, यू हैव दैट थिंग। तो वह एक कार रखता है, ही, वर्ब क्या था, हैव, ही के साथ क्या लगता है V5 क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वही हैव का पांचवा फॉर्म क्या होता है, हैज, इसलिए हैज आ गया, ही हैज ए कार। ठीक है, और इसलिए आता था अगर बोलते थे मेरे पास एक कार है तो हम बोलते थे आई हैव ए कार। क्यों, क्योंकि आई कौन, आई था फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, V1। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या देना है, डू या डज, उसके बाद नॉट। कोई भी टेंस का हम बनाते हैं ना नेगेटिव, तो उस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, प्लस नॉट प्लस V1 सिर्फ लगाना है, इसमें V5 नहीं लगाना, और प्लस जो ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा वो देते जाओगे। अब देखो डू और नॉट को एक साथ लिखने पे क्या बनता है, डोंट। डज और नॉट को एक साथ लिखने में क्या बनता है, डजंट। तो वैसे भी लिख सकते हैं, बस ऐसे मत लिख दीजिएगा DONOT, ऐसे नहीं लिखिएगा। डू अलग, नॉट अलग, और एक साथ लिखने पे डोंट। ठीक है, ये दोनों एक वर्ड नहीं है, एक साथ लिखने पर डोंट बनेगा तब भले। अब देखो कहाँ करोगे, सिंपल देखो डज लग ही रहा है ना, ES लगा हुआ है, तो सिंपल समझो कि डज जहाँ आप V5 लगाते थे वहाँ क्या लगाओगे, डज। उसका मतलब है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाओगे, डज। और डू कहाँ लगाओगे, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ, या प्लूरल के साथ, जो एक से ज़्यादा रहे। ठीक है, उस मतलब क्लियर है ना कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, फिर सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए, तब होगा वो V5 लगेगा, तब यहाँ डज लगेगा। और सबके साथ V1 लगेगा, किसी के साथ यहाँ V5 नहीं लगेगा, ये देखना है। अब देखिएगा लाइन, जैसे तुम समय पर नहीं आते हो। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, तुम्हारे एक दिन की बात नहीं है, तो यू डोंट। अच्छा, ऐसा मत समझना कि यू डोंट लिख रहे हो ज़्यादा स्टाइलिश हो गया, और डू नॉट लिख रहे हो तो थोड़ा बोरिंग किस्म का, ऐसा नहीं है। डू नॉट अगर अच्छे से बोलोगे तो डोंट से ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, लेकिन वो अच्छे से बोलना होता है। ठीक है, तो यू डोंट या यू डू नॉट कम ऑन टाइम। इन टाइम भी लिख सकते हैं, ऑन टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है, बाद में पढ़ोगे। यू डोंट कम ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं आते हो, ये तो V1 लगा। अगर रहता वह समय पर नहीं आता है, वह समय पर नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, ही डजंट कम ऑन टाइम। उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। पहले बनाओगे सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, ही के साथ डू या डज में क्या लगेगा, डज, तो ही डज। फिर नॉट, ही डज नॉट, फिर क्या देना है, V1, तो उसके पास फ़ोन नंबर नहीं है, तो हैव का यहाँ ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा, मतलब बेसिक फॉर्म। तो ही डज नॉट हैव माई फ़ोन नंबर, माई मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ ही के साथ हैव भी लग गया, ज़रूरी नहीं है वी हैज वहाँ लगता है जहाँ V5 की ज़रूरत होती है। ठीक है, ही डज नॉट हैव माई मोबाइल नंबर। नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखो फिर आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव दो तरह का बताए थे, एक क्या, एक यस नो और एक WH। तो यस नो क्वेश्चन में, तो यस नो क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो जो टेंस पढ़ रहे हैं आप उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, तो डू या डज आगे होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर V1। WH क्वेश्चन में क्या है कि जो वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है WH वर्ड से, उस वर्ड को पहले दीजिए, तो वो WH वर्ड पहले दे देना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये मस्ट है, और फिर सब्जेक्ट और प्लस V1। ठीक है, अब देखिए आगे में क्या रहा ना, तो यस नो क्वेश्चन है, और वो बीच में आ गया क्या, कब, क्यों, तो वो WH क्वेश्चन है। ये सब भी गलत तरीका है पढ़ने का। ठीक है, नाम कितना खूबसूरत दिया हुआ, यस नो क्वेश्चन, आपको नाम से ही क्लियर है कि वैसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकें, वो यस नो क्वेश्चन है। उसके आगे में क्या रहे, पीछे में क्या रहे, उससे कोई मतलब आपको है ही नहीं। अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाते हैं या नहीं, या आप इंग्लिश पढ़ते हैं या नहीं, तो हम एक ऐसा सवाल करने वाले हैं आपसे जो कैसा होगा, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे दें। तो आपको हमें तो पता है कि यस नो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो हम पहले डू या क्या करेंगे, डज को आगे करेंगे उस टेंस के हिसाब से। तो आपसे पूछ रहे हैं इसलिए डू यू, ठीक है, और V1 क्या होगा, डू यू स्टडी
डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? ठीक है, अब आपका जवाब होगा यस आई स्टडी इंग्लिश, अफर्मेटिव में। ठीक है, अब हम बोलेंगे कहाँ पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं आप, उसका मतलब क्योंकि टीचर कौन है ना, कहाँ पढ़ते हैं आप, तो कहाँ पढ़ते हैं आप, इस सवाल का जवाब क्या हाँ या ना में पॉसिबल है, तो फिर क्या किया जाएगा, इसमें आ गया तो वेयर, अब उसके बाद फिर से वही तरीका आ गया ये वाला, तो वेयर डू यू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर। ठीक है, अब देखिए हैव का यूज़ कर लीजिए, हम बोलते हैं ना उसके पास एक बहुत बड़ी कार है, ही हैज़ ए बिग कार। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, डू यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आपके पास क्या है, ये पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, तो क्या बोलोगे, व्हाट, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू हैव, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में अगर नेगेटिव भी रहे तो आप हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगा दीजिएगा, डू है तो डोंट कर देना, और अगर सब्जेक्ट है तो या एक और तरीका है, यहाँ नॉट ना लगा करके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं, जैसे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, अगर हम पूछे देखो ऐसा क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, तो बोले नहीं, नो आई डोंट स्टडी, तो पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वाई डोंट यू स्टडी, या वाई डू यू नॉट स्टडी, है ना। ये आपका भाई आपसे बात क्यों नहीं करता, वाई डजंट योर ब्रदर टॉक टू यू, या वाई डज योर ब्रदर नॉट टॉक टू यू। ठीक है, तुम समझते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। ये देखो सिंपल सेंटेंसेस है, जब बनाएंगे जो बुक्स में वो थोड़े बेहतर है, लेकिन करना क्या है अगर सीखना इंग्लिश है तो, जब तुम ये भले कॉम्पिटिटिव बैच है लेकिन जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक ही चीज़ है पढ़ाई, वो कंपटीशन में पूछा ही इसलिए जाता है क्योंकि वैसी चीज़ पढ़ने को पहले से थी। अगर कोई भी एग्ज़ाम में कुछ पूछा गया आपसे इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो आपसे पूछा क्यों जा रहा है, इंग्लिश पहले बनी या फिर वो एग्ज़ाम पहले आया, इंग्लिश पहले बनी तो इंग्लिश तो पहले से थी ना। उस एग्जाम आप जब भी इंग्लिश पढ़ें तो ये समझ के पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये नहीं, हाँ अब इसमें बांट सकते हो क्या, एक लिटरेचर है एक लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी अब ग्रामर अलग से, स्पोकन इंग्लिश अलग से, इसको नहीं बांटिए आप। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कुछ खास चीज़ों को ना पढ़ो, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ खास चीज़ें नहीं जानेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जानना चाहिए आपको। तो जब भी कोई टेंस पढ़ो तो उसको लिखो, बोलो, यूज़ करो। अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो अच्छा है, तो तुम कहीं भी जाओगे बोले नहीं मेरा मैथ्स अच्छा है, 12th तक पूछिएगा तो बता देंगे, लेकिन 12th तक की इंग्लिश, ग्रेजुएशन तक की इंग्लिश में डाउट रहेगा, हो सकता है कोई 7-8 वाला हमसे बेहतर हो जाए, आपसे बेहतर हो जाए, तो ये डर रहेगा। तो क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बचपन से लगातार आपका ग्रोथ होता रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, 1 से 2 में गए तो कुछ और मैथ्स पढ़े, तो इंग्लिश में आप वो नहीं किए, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाते गए ऐसे झूठ मूठ का। तो अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में ग्रोथ होता, अगर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में अगर आपको पढ़ा दिया था टेंस वगैरह अच्छे डिटेल्स से, तो फोर्थ क्लास में उसके ऊपर का लेवल आता, फिफ्थ क्लास में, तो अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बांट के मत सीखो कि हम ये कंपटीशन का है, ये स्पोकन इंग्लिश का है, ऐसा है, ये सब बांट के नहीं सीखना। अच्छा ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का 4 एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ, 1 2 3 या 5 है, 5 है ना। 5वां सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ करना है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो आप बोलोगे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। और एक तो ये जवाब हो गया, आई वॉन्ट टू मीट यू, और एक बोलो आई वॉन्ट सम मनी। तो आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आई वॉन्ट सम मनी में आई सब्जेक्ट हो गया, वांट वर्ब हो गया, सम मनी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब दूसरा में बोल रहे हैं आई वांट टू मीट यू, ध्यान सुनो, आई वांट टू मीट यू, तो टू मीट किसकी जगह है, मनी की जगह, तो सम मनी ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर 2 + V1 क्या है, ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है, तो इन्फिनेटिव यहाँ पर वर्क कर रहा है किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं कर रहा है, तो अलग चीज़ नहीं है। हालांकि इसी को पढ़िएगा आप आगे चल के सिलेबस में पढ़िएगा, लेकिन बता रहे तो समझो कि 2 + V1 मतलब जो इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव, वो आपका ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, वो 5वां एक्सरसाइज में बनाना है, ठीक है। वो